जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है शनि का उदय होना। कुछ जनरल बातें करते हैं। पहले, कोई भी ग्रह का मैक्सिमम क्या होता है? या तो वो उदय होगा या वो अस्त होगा, वक्री होगा या मार्गी होगा, राशि परिवर्तन करेगा या किसी ग्रह के साथ युति करके कोई योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर के यही 6 कंडीशन उसकी संभव हो सकती हैं, यानी उदय, अस्त, वक्री, मार्गी, राशि परिवर्तन और योग या युति। इन 6 घटनाओं में ही पूरा जीवन हम उस ग्रह को देखते हैं, उस ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे करेगा। हर ग्रह का अपना एक फिक्स काम होता है। एक तरह से जैसे स्कूल में टीचर होते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक विशिष्ट टीचर है और वही पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा या अच्छा नहीं पढ़ाएगा, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो टीचर अपनी क्या परफॉर्मेंस देगा। ढूंढना हमने केवल इतना है कि उसकी परफॉर्मेंस ऑन दी होल कैसी होगी। जैसे हम टीचर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस का, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ग्रह को देखना है। हर ग्रह का अपना एक फिक्स काम है, उसी को जब वो खुद अच्छी स्थिति में होगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा, खुद खराब परिस्थिति में होगा तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तो ये एकदम साधारण बात है, इसे अच्छे से आप समझ लीजिए। गोचर अच्छा है नहीं है वो एक अभी दीगर बात है, उस पर भी चर्चा करता हूं, लेकिन एक और बात समझ लीजिए। आपकी अपनी जन्म कुंडली में अगर वो ग्रह अच्छा नहीं है या उसका प्लेसमेंट खराब है या वो अपनी नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या अकारक है, तो आप गोचर में कितना भी अच्छा उसका रिजल्ट आए, आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। फिर से समझिए कि बोर्ड के पेपर फला डेट को होंगे, इसका इम्पैक्ट सिर्फ उनको होगा जो विद्यार्थी हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं। अगर मैं एग्जाम देना ही नहीं चाहता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है बोर्ड के पेपर कब होंगे। ये बात समझ आ गई? तो वो बिल्कुल सिंपल बात कि अगर आपकी कुंडली में वो परिस्थितियां आपको अलाउ करती हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगा या बढ़ेगा, तो इसका फायदा उसको होगा जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है। ठीक है, अगर मैं व्यापारी हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बढ़े ना बढ़े, घट जाए, खत्म हो जाए, ये एक समझने की बात है। इसका मतलब कि उस बात का इंपैक्ट इस पर डिपेंड करता है कि मैं कैसा हूं। ठीक है, ये एग्जांपल था, थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। तो ग्रह आपकी अपनी कुंडली में कैसा है, जब तक आप ठीक से ये बात नहीं जानेंगे, गोचर में जितनी मर्जी कहानियां सुनाई जाएं उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी कुंडली में आपका शनि कैसा है, आपके लिए वो शनि की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जब गोचर में अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इंप्रूव होगी, खराब होगा तो खराब होगी, उस अकॉर्डेंस में जिस हिसाब से वो आपकी कुंडली में है। मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं शनि की परफॉर्मेंस को चेक करने का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस लिंक को देखें, अच्छे से अपनी कुंडली को स्टडी करें और समझें कि आपके लिए आपका शनि की ऑन दी होल क्या परफॉर्मेंस आ सकती है। अगर वो आएगी तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसलिए जाननी जरूरी थी कि अगर आप अपनी कुंडली के अंदर क्या दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतरदशा चल रही है, शनि का ऑन दी होल, क्योंकि अभी हमारा कार्यक्रम ही शनि पर है, ऑन दी होल शनि की परफॉर्मेंस कैसी है आपकी कुंडली में, तब ये गोचर का इंपैक्ट आपको आएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम को इस हिसाब से शुरू करते हैं कि शनि जो अभी अस्त चल रहे हैं जनवरी से 9 फरवरी को 0050 मतलब 8 तारीख की रात 9 तारीख के सवेरे आधी रात को लगभग 1 बजे के आसपास 12:50 पर पूर्व दिशा में उदय होंगे। हमेशा पश्चिम में अस्त होते हैं, पूर्व में उदय होते हैं, एकदम फिक्स तरीका है, हमेशा सारे ग्रह ऐसे ही होते हैं। ठीक है सर, तो ये उदय होंगे और पूरे साल उदय ही रहेंगे। अगले साल 19 जनवरी को जाकर अस्त होंगे, यानी कि साल में लमसम एक ही बार वो अस्त हो सकते हैं। शनि बहुत धीरे चलते हैं, ऐसे समझ लीजिए एक ही हाउस में वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, 2.5 साल। अब सूर्य हर महीने राशि बदलता है, तो अब ये इसको समझिए क्या है, शनि ये सूर्य है, ये राशि घूम रहा है, कभी तो आएगा इस राशि पे,
तो साल में एक महीना जरूर ऐसा आएगा जब ये दोनों ग्रह एक साथ एक राशि में होंगे, ये ऐसे घूमता रहेगा और यहां जाएगा, तो इसलिए शनि एक ही बार अस्त होता है। तो अस्त था 9 तारीख की रात को या 9 तारीख की सुबह सुबह उदय हो जाएगा, पूरे साल तक उदय रहेगा। तो इसका क्या प्रभाव देखने में आ सकता है? मेष लगन वालों के लिए अगर हम शनि की स्थिति पर ध्यान देते हैं तो, क्योंकि वो मकर राशि में चल रहे हैं और जो उनके नक्षत्र की स्थिति है उस हिसाब से भी थोड़ा असर आता है, लेकिन हम केवल राशि के हिसाब से ले लेते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए शनि 11वें घर का और 10वें घर का स्वामी है। 11वां घर को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ऑन दी होल वो बुरा भी नहीं है एक, और 10वां भाव केंद्र है, बल्कि सबसे श्रेष्ठ केंद्र है, इससे बढ़िया केंद्र नहीं है। लगन के बाद उसी की सबसे अधिक सामर्थ्य काउंट की जाती है। तो हमने क्या सीखा समझा यहाँ पे कि क्योंकि शनि 10वें भाव में है और ऐसे काम, ऐसी रुकी हुई चीजें जो आपके स्टेटस को बिलोंग करती हैं, आपको लाभ दे सकती थी, आपको फायदा दे सकती, नहीं हो पा रही, रुकी हुई थी किसी कारण। बहुत सारे काम पाइपलाइन में अटके हुए हैं, ऐसे कोई काम जो आमदनी को बिलोंग करते हैं, ऐसा जैसे इसमें नौकरी मिलने की गुंजाइश थी, आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ जमीन लेने के संबंध में प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की सभी संभावनाएं अब पॉजिटिव साइड आनी चाहिए। धीरे धीरे रिजल्ट पॉजिटिव साइड आएगा, आपकी इनकम भी इंप्रूव होगी, आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, आपका रुतबा इंप्रूव होगा, पिता के साथ तालमेल इंप्रूव होगा, तो आपको कुछ हद तक लाभ होगा। वैवाहिक जीवन पर भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने में मिलेगा। तो पूरा जीवन स्तर इंप्रूव होगा, वैवाहिक जीवन इंप्रूव होगा, आमदनी इंप्रूव होगी, आपको लाभ होगा। तो मेष वालों के लिए करीब करीब ये बिल्कुल ठीक है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो तब। वृषभ लगन की बात करते हैं। अच्छा, वृषभ लगन के लिए क्या है कि वो 2 त्रिकोण का, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी, इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया है, पूरी तरीके से कारक है, जबरदस्त शुभ है, कोई नुकसान, किसी तरह का कोई झंझट होने की संभावना यहाँ पे नहीं है। लाभ जरूर होगा, फायदा होगा, भाग्य का, पिता की तरफ से मिलने वाले सुख, इसमें इंप्रूवमेंट आएंगे, पिता से तालमेल इंप्रूव होगा, जो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है चल रहा हो, स्टेटस इंप्रूव होगा। तो भाग्य की तरफ से, पिता की तरफ से, संतान की संतान, पोते पोती की तरफ से, नॉलेज की तरफ से, ज्ञान की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से आपको फायदे होंगे। तो करीब करीब वृषभ के लिए ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। कुछ हद तक शत्रु भी दबेंगे, जो झंझट थोड़े बहुत पिछले दिनों आए होंगे वो कंट्रोल होंगे, तो आपको लाभ यहाँ पे साफ साफ होता हुआ दिखाई देगा। वृषभ के लिए स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। अभी मिथुन लगन की बात करते हैं। अब देखिए, मिथुन लगन के लिए वो 2 हाउसेस का कंट्रोलर है, एक 8वें घर का जो अच्छी बात नहीं, और एक भाग्य के स्थान का जो अच्छी बात है। त्रिकोण में जो भी ग्रह होता है वो शुभ है, लेकिन उसकी शुभता थोड़ी घट गई क्योंकि वो 8वें भाव में भी बैठा है। इस कारण वो सम हो गया, मतलब ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना बहुत खराब परफॉर्मेंस, फिर भी लमसम धन इकट्ठा करने के हिसाब से अच्छा है, यात्राओं के हिसाब से अच्छा है। थोड़ा कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायतें बढ़ेंगी, थोड़ी भाषा की कटुता बढ़ेगी, थोड़ी फैमिली के साथ तालमेल में छोटी मोटी दिक्कतें देखने में आएंगी। ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन करीब करीब ठीक ही है, बहुत अधिक खराब स्थिति नहीं है तो बुरी भी नहीं, मतलब एक एवरेज अच्छी स्थिति यहाँ पे मान के आप चलिए। अब कर्क हमारी पहली ऐसी लगन आती है जिसमें शनि की परफॉर्मेंस शानदार नहीं आएगी। एक तो वो 7वें घर का स्वामी है, 7वां और दूसरा घर हमारे मारक घर होते हैं, जहां पर जो ग्रह हैं वो मार्केश वाला रोल अदा करते हैं, प्लस वो अष्टमेश भी है, तो उसकी कटुता अधिक बढ़ गई। कर्क लगन के लिए बिल्कुल कारक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत, आपके वैवाहिक जिंदगी, आपका माताजी के स्वास्थ्य को तनाव, घर को, मकान को, हायर एजुकेशन को दिक्कतें देखने में आएंगी। मन में बहुत बेचैनी, मन में बहुत अकुलाहट रहने की बात देखने में आ सकती है। तो ये कर्क लगन वालों को इस मार्गी होने का, इस पूरे साल भर में तनाव, फ्रस्ट्रेशन, अनईजी फील करना, थका थका सा महसूस करना, कोई ना कोई चिंता बने रहना देखने में आएगा। बहुत बढ़िया स्थिति उनके लिए नहीं है। जिनके लिए खराब है उन्हें क्या करना चाहिए? शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए लोहे की किसी चीज से, आप कटोरी, करछी इत्यादि, तो यानी लोहे की कटोरी समझ लीजिए, स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, को लेकर के उसमें सरसों का तेल लेकर के एक करेंसी कॉइन, इतना तेल जरूर लीजिए कि वो पूरा डूब जाए, अपनी छाया उसमें देखें और दान में दे दें। कटोरी समेत दे सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात। इसे छायादान कहते हैं, जिससे शनि का प्रकोप कम होता है। ये उपाय कर सकते हैं।
काले चने, काली उड़द की दाल भी दान में दी जा सकती है। सरसों का तेल का दीपक भी पीपल के नीचे जलाया जा सकता है, या शनि देव के मंदिर में जाकर तेल भी चढ़ाया जा सकता है। आपको जौन सा उपाय ठीक लगे कर सकते हैं, पर शनि का रत्न पहनना यहाँ ठीक नहीं होगा, आपको नहीं पहनना चाहिए। सिंह लगन की बात करते हैं। अब सिंह लगन में वो छठे घर का भी स्वामी है। अब छठा घर क्या है, दो तरीके से खराब हो जाता है। 3, 6, 11 देखते हैं तब भी खराब हो जाता है, और 6, 8, 12 देखते हैं तब भी खराब, यानी दोनों ही खराब कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें दोनों में छठा घर कॉमन आता है। तो एक तो छठे घर का स्वामी होने के कारण ठीक नहीं है, दूसरा वो आपके 7वें घर का स्वामी। अब 7वां घर, 7वां और दूसरा मार्किश होते हैं। खराब बेशक है, बहुत अच्छा फल नहीं होगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट देखने में आएगा, जो शत्रु बिना मतलब टांग अड़ा रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो अब कंट्रोल में आने लगेंगे। तो शत्रुओं पर आपका प्रभाव, इंपैक्ट इंप्रूव होगा, ये आपको फायदा होगा। लेकिन वैवाहिक जिंदगी को लेकर तनाव थोड़े बहुत देखने में आ सकते हैं, गुस्सा बहुत बढ़ सकता है, कुछ बिना मतलब की कानूनी दिक्कत, झंझट, पैरों में थोड़ी ऐसी चोट लगना जिसे मांसपेशियों से संबंधित कहते हैं, पैर मुड़ना, पैर कि मांस फट जाना, लिगामेंट्स टूटना, इस तरह की दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। आमतौर पर हड्डी टूटने की संभावना नहीं होती, पर ऐसी संभावना है जो मैंने अभी चर्चा की हो सकती है। तो थोड़ा तनाव रहता है, खर्चे ज्यादा रहते हैं, भागदौड़ ज्यादा रहती है, फिजूल के झंझट होते हैं, और एक और थोड़ा सा नुकसान देखने में आता है कि बहुत कोशिश करके भी उतने रिजल्ट हम नहीं निकाल पाते जितना हमें उम्मीद होती है। तो सीधे सीधे यह है कि सिंह लगन के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। उपाय वही हैं जो मैंने अभी कर्क लगन में आपको बताए थे, उन्हीं उपायों को आपको करना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं तो वो एक त्रिकोण के स्वामी है, यानी 5वें घर के, और छठे घर के स्वामी भी। अब छठे घर के स्वामी होने के कारण वो खराब हो गए, 5वें घर के स्वामी होने के कारण वो अच्छे हो गए। अब क्योंकि उनके पास शुभता अधिक है, क्योंकि वो पंचम भाव में है, इसलिए हम उसे न्यूट्रल के आसपास ले लेते हैं, या हल्का सा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। तो संतान, ज्ञान, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को लेकर के छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आएंगी। आपसे कुछ सही मौके पर सही फैसला नहीं लिया जाएगा, या जो फैसला लिया जाएगा उसे रिव्यू करने का बार बार दिल करेगा, पता नहीं ठीक है कि गलत, तो थोड़े डाउट्स बने रह सकते हैं। संतान की एजुकेशन परफॉर्मेंस, संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें भी देखने में आएंगी। सलाह बड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन अपने लिए जब कोई काम करना होता है तो गड़बड़ हो जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर तकलीफें, मसल्स की तकलीफें, पैरों में दर्द की शिकायतें भी देखने में आनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, आमदनी भी प्रभावित हो रही, पर बहुत बुरा स्थिति कुछ भी नहीं है। तो कन्या के लिए इसका प्रभाव न्यूट्रल जैसा लेके चले, कोई बहुत शानदार प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई देता। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए जबरदस्त राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और शशक महायोग भी है। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। शुद्ध रूप से लाभ, आनंद, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपका अंदाज, आपका मकान, आपका वाहन, आपका व्हीकल, माताजी के साथ सुखों की स्थिति, संतान, ये सभी स्थितियां, आपकी नॉलेज, या हर चीज आपको पॉजिटिव साइड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा बहुत नुकसान जीवन स्तर में होता है कि कुछ काम जो बनने की उम्मीद थी थोड़े से अटक रहे हैं, क्योंकि जो ग्रह जहां पे बहुत मजबूत होता है वो ठीक सामने 7वें वाले घर पे थोड़ी सी खराब दृष्टि डालता है। तो थोड़ा बहुत स्टेटस को लेके, मार्केट में इमेज को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑन दी होल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आनी चाहिए। डे बाय डे इंप्रूव होगी। गोचर में ये परिस्थितियां जैसे जैसे फरवरी और ये मार्च निकलेगा तो साल के आखिर तक काफी इंप्रूव स्थितियां बनेंगी, अच्छे अच्छे योग बनेंगे, तो उसका फायदा भी आपको देखने को आएगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। अब वृश्चिक लगन में 3रे घर का स्वामी है। अब जब हम खराब बात करते हैं तो त्रिक बोलते हैं, है ना, तो उसमें 6, 8, 12 को लेते हैं, और त्रिषडाय 3रा, 6ठा और 11वां लेते हैं। ये हम अच्छे काउंट नहीं करते। लेकिन क्या है कि एक तो ये 3रे घर में स्वग्रही है। अब 3रा घर क्या है, अष्टम भाव से अष्टम भाव, कुछ हद तक मृत्यु को बिलोंग करता है, पर केंद्र का भी स्वामी है, तो इसकी शुभता थोड़ी सी कम है, ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी इसका बल लॉस की तरफ जाता है। बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी झंझट देखने में आएंगे, लेकिन क्योंकि आपका बाहुबल मजबूत है, आपका कर्म करने का अंदाज मजबूत है, प्रयास मजबूत है, आपके दोस्त, संगी साथी और भाई बंद मजबूत हैं, तो होगा ये कि इस तमाम खींचतान, संकट, विरोध के बाद भी आप जीत जाओगे, यानी उन समस्याओं का समाधान निकलने में कामयाब हो जाओगे जो अभी आपके मन को तनाव देते हैं, जो आपके घर को तनाव दे रहे हैं। तो वृश्चिक के लिए अच्छी स्थिति इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि संघर्ष बिना मतलब का ज्यादा है। उन मुद्दों पर भी संघर्ष देखने में आएगा जो पहले उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी।
आमतौर पर मकान बेचने जैसी कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा, खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे। भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो अभी पॉजिटिव बात हो गई। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसे आप खराब स्थिति पे ले लें। कहीं ना कहीं खर्च बहुत ज्यादा होगा, एडिशनल पैसा खर्च, एडिशनल भागदौड़, इस लिहाज से ये अच्छा नहीं है। उपाय जो मैंने पहले बताएं वो करिए। लास्ट में मैं एक साथ सारे उपाय फिर से दोबारा लिख दूंगा, जिससे कि आप उसे आराम से देख सकें। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन की स्थिति यह है कि वो मारक घर का स्वामी है, दूसरे घर का और तीसरे घर का भी। और एक प्लस पॉइंट होता है, दूसरा घर धन देने वाला होता है, पैतृक संपदा का होता है, बोली भाषा का होता है। उस घर में शनि के रहने पर जो थोड़ा बहुत फायदा है वो ये कि आप अपनी भाषा की कठोरता को भी सही तरीके से मेंटेन करते हैं। भाइयों के साथ तालमेल होता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी होती है, कुछ विरोध भी जरूर देखने में आता है। तो थोड़ा विरोध देखने में आएगा, थोड़ी खींचता देखने में आएगी, पर कुटुंब का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। आपकी बोली भाषा के कारण थोड़ी कटुता बढ़ेगी, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, आपकी कैश कलेक्शन में दिक्कतें आएंगी, आपकी सेविंग्स में दिक्कतें देखने में आएंगी, पर इनकम इंप्रूव होगी। तो घुमा फिरा कर थोड़ा सा फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां ये है कि वो जिन घरों में बैठा है, परिवार सहयोग तो कर रहा है, लेकिन अगर लाभ ही नहीं हो रहा तो परिवार का सहयोग एक तरह से आपको फीडअप करना रह गया। यानी मान लीजिए मैं धनु लगन का हूं और परिस्थितियां ये हैं कि मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तो मुझे परिवार का सहयोग मिला और मेरी दाल रोटी इस वजह से चल गई, लेकिन वास्तव में ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो धनु के लिए कोई खास मजेदार स्थिति मेरे हिसाब से नहीं आई। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए जबरदस्त अच्छी स्थिति है। लगन में ही शनि का राजयोग गोचर के हिसाब से बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छी स्थिति है, कंट्रोल स्थिति है। सेहत, कदकाठी, अपना दम, अपनी ताकत, अपनी अकड़ चलाने का मौका मिलेगा। आपके प्रभाव से, आपकी सोच समझ से, आपकी जिद से भी बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे एक और बड़ा लाभ होगा वो ये कि आपको कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा। मतलब आप सही करें गलत करें, दोनों सूरतों में कुटुंब का लाभ मिलेगा। लेकिन कहाँ दिक्कत आएगी, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव देखने में आएगा, वहां अनईजी एक माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़े आलसी हो जाने के चांस बनेंगे, थोड़े ज्यादा जिद्दी होने के कारण इग्नोर करने की आदत हो जाएगी। इस कारण छोटी मोटी समस्याएं परिवार में या भाई बंधुओं के साथ थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा समझ के चलिए कि आपका सिक्का चलेगा, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया स्थिति है, फर्स्ट क्लास स्थिति। बात आ जाती है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन के लिए लगन का स्वामी है, लेकिन 12वें घर में। रूल ये कहता है कि लगन का स्वामी कहीं भी हो, अगर मजबूत है, अच्छा है, तो उसका शुभ लाभ ही होगा। तो 12वें में होने के बाद भी क्योंकि वहां वो स्वग्रही स्थिति में, तो ये अधिक खराब स्थिति नहीं है। फिर भी एक स्थिति क्या है, अच्छा तो है ही, पर 12th हाउस में होने के कारण खर्चों को लेकर के थोड़ा बहुत गड़बड़ देखने में आ सकता है। शत्रु थोड़े से प्रभावी होंगे, लेकिन कंट्रोल हो जाएंगे। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट देखने को आएगा। बोली भाषा में कटुता, कड़वापन, तीखापन, परिवार से सहयोग में थोड़ी सी कमी देखने में आ सकती है। तो ये छोटी मोटी कुछ गड़बड़ियां देखने में आएंगी, लेकिन ऑन दी होल इनके लिए बिल्कुल सही है। कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खर्च करते वक्त सावधानी बरतें। आंख बंद करके बहुत बड़े बड़े डिसीजन ना लें। इससे क्या होगा कि आपके पैसे जब ब्लॉक हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, तो उनकी रिकवरी आपसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, आपकी हर गलती पर सजा देने की सामर्थ्य उनके पास है और वो जरूर देंगे। आखिरी लगन मीन, 11वें घर के स्वामी है। त्रिशराय के हिसाब से हम इसे खराब काउंट करते हैं, 12वें घर के हिसाब से भी, 6-8-12 के हिसाब से भी। तो यहाँ शनि कारक नहीं है, बहुत अच्छी हालत में भी नहीं है, पर इतने के बाद भी क्योंकि वो 11th हाउस में स्वग्रही है, और जनरल रूल एक ये भी है कि 11वें भाव में हर एक पापी ग्रह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है आमतौर पर। इस लिहाज से इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी इंप्रूव होगी, खर्चे भी इंप्रूव होंगे, पर आमदनी इंप्रूव होगी। संतान को लेकर छोटी मोटी दिक्कतें देखने में आएंगी। थोड़ी बहुत ऐसे काम जो पुरानी पेमेंट्स अटकी थी, उनके मिलने की गुंजाइशें देखने में आ सकती हैं। सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है। तो छोटी मोटी दिक्कतें अगर हम छोड़ दें तो करीब करीब ठीक है। इनकम के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें, सारी लगनों के ऊपर इसका क्या प्रभाव आएगा, इसकी बात हो गई। पूरे साल उदय रहेंगे। जो उपाय हैं, उपाय मैं फिर से आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मैं फिर बोल भी देता हूं। सरसों के तेल का दीपक, शनिदेव की उपासना, काले चने या उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। सरसों का तेल कैसे देना है जो मैं डिटेल में पीछे आपको बता चुका हूं।
तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो गोचर के लिए काफी है। जिनके लिए अच्छा है, देखिए 8 लग्नों के लिए इसका प्रभाव अच्छा है, सिर्फ 4 के लिए ही खराब है। तो कर सारे उपाय सकते हैं, सभी लग्न उपाय कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिन 4 के लिए खराब है उन्हें विशेष ध्यान देना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कर्क लगन के लिए, सिंह लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए और धनु लगन के लिए, इन 4 के लिए इसका प्रभाव अधिक अच्छा नहीं है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी परमानेंट कुंडली, जन्म कुंडली में उसकी स्थिति पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको गोचर को देखना समझ में आएगा, उसका लाभ हानि होता हुआ दिखाई देगा। अन्यथा आप क्या कहेंगे कि साहब वीडियो में बड़ा अच्छा बताया, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर से ये समझना है कि अगर आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो गोचर का भी उतना अधिक प्रभाव आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोई ऐसा सवाल जो आपके हृदय में आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क करना चाहें करें, अपनी कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।